छोटा भाई शौकत थानवी। शब्बो मियाँ ज़रा लपक के ये ख़त तो डाल आओ। शब्बो मियाँ ज़रा पान तो बनवा लाओ अंदर से। शब्बो मियाँ यह मेरे पतलून पर इस्त्री करा रखना। नाक में दम कर रखा है मुझ शब्बो मियाँ कमबख्त का। और कसूर मेरा सिर्फ यह है कि मैं बाद में पैदा हुआ था और ये भाईजान 2 साल पहले पैदा हो गए थे। अगर ये अब भी मुझको 2 साल पहले पैदा हो जाने दें तो वो तिगुनी का नाच नचाऊं कि याद करें ये भी। फिर मज़ा यह कि खुद ही फ़ारसी में न जाने क्या मतलब है इसका। यह है कि कुत्ता बन जाओ मगर छोटे भाई न बनो। और भाई अगर तुम अपने छोटे भाई से इतना ही काम लेते हो तो कभी कभी उसकी ज़िद भी पूरी कर दिया करो। जी नहीं, उस वक्त तो आंखें दिखाते हैं, दांत पीसते हैं, लिखने पढ़ने से गफलत के ताने देते हैं। अब कोई पूछे कि यह जो आप पढ़ने से उठाकर खत डालने को दौड़ाते हैं या किताब बंद कराकर भेजते हैं, पान बनवाने घर के अंदर से, इससे पढ़ाई में हर्ज नहीं होता? अब आप ही बताइए। मैं तो बैठा मुअम्मा हल कर रहा था। खैर ये दूसरी बात है कि मैं मुअम्मा हल कर रहा था मगर वो तो यही देख रहे थे कि मैं निहायत दिल लगाकर कुछ कर रहा हूँ। आपने मुझे पुकारा, शब्बो मियाँ इधर आओ। अंदर जाकर कहो चाय भेजें 4 आदमियों के लिए और नाश्ता भी। आप समझे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पहले अंदर जाकर चाय के लिए कहो, फिर पैसे लेकर खुद ही बाजार दौड़ो और नाश्ते की चीज़ें जाकर लाओ और फिर वो चाय और नाश्ता लाकर बाहर हाजिर कर दो। शब्बो मियाँ न हुए, घन चक्कर हो गए। इन बातों में तो जैसे पढ़ाई का नुकसान होता ही नहीं। अलबत्ता अगर हम खुद ज़रा पतंग उठा लें तो आफत आ जाए। ये पढ़ चुके, ये तो पतंगबाजी करेंगे, पेंच लड़ाएंगे। पिछले इम्तिहान में रियायती नंबरों से पास हुए मगर अब तक होश नहीं आया। अब की मर्तबा फेल होकर भी दिखाएंगे। अब कौन उनको समझाए कि पिछली मर्तबा रियायती नंबरों से जो पास हुए हैं उसकी वजह यह डोर न थी बल्कि भतीजे साहब की पैदाइश थी। एक तो वो बच्चा पैदा हुआ, फिर उसके पैदा होने की खुशियाँ जो शुरू हुई तो किसी तरह ख़त्म ही नहीं होती। और उन खुशियों में उंगली के इशारे पर नचाए जा रहे थे शब्बू मियाँ कि शब्बू मियाँ ज़रा 4 लड्डू डॉक्टर साहब को दे आओ और ये 8 लड्डू मौलवी साहब के यहाँ पहुँचा दो। इन लड्डुओं का नतीजा यह हुआ कि हिसाब के पर्चे में लड्डू ही मिला। वो तो कहिए कि सेमाही इम्तिहान था, अगर सालाना होता तो खाना पड़ता यही लड्डू और साल भर के लिए रह जाते। फिर कहते हैं कि रियायती नंबरों से पास हुए थे। अब आज ही का किस्सा सुन लीजिए, जिस पर मुझको यह गुस्सा है कि मुझे एक ख़त लिख कर दिया कि यह सिनेमा के मैनेजर के पास पहुंचाओ और उनसे 4 पास लिखवा लाओ। शामत जो आई तो मेरे मुंह से भी निकल गया कि 4 नहीं 5, मैं भी देखना चाहता हूं। बस जनाब आफत आ गई, डांटना शुरू कर दिया। तुम सिनेमा देखोगे? शर्म नहीं आती तुमको? इम्तिहान में 7 महीने बाकी रह गए हैं और तुमको सिनेमा की सूझी है। बच्चों को भला सिनेमा से क्या ताल्लुक़? मगर देख रहा हूँ कि तुम्हारी शौकियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही हैं। मैं सिनेमा इसलिए देखता हूँ कि कमा रहा हूँ, नौकरी करता हूँ, तनख्वाह लाता हूँ, सरकारी कामों में सर खपाता हूँ, इसलिए मेरे वास्ते तफरीह ज़रूरी है। मगर तुमको क्या हक़ है सिनेमा देखने का? ख़बरदार जो मेरे सामने नाम भी लिया। वो तो भाभी जान को भी अपना शौक़ पूरा करने का मौका मिल गया। खुदा ही है जो शब्बो मियाँ पढ़ सकें। पड़ गए हैं सैर सपाटे और खेल कूद में। अम्मी जान को देखिए, वो भी उन्हीं सब की तरफदार निकली। इसका पढ़ना छोड़वा कर इसको किसी सिनेमा में ही नौकर रखवा दें। तमाशा देखने वालों से टिकट भी लिया करेगा और तमाशा भी देखा करेगा। उसकी पढ़ाई पर तो रुपया खामखा बर्बाद हो रहा है। हर तरफ की यह डांट सुनकर आखिर गुस्सा कहाँ तक न आता। मैंने वो ख़त तो ले लिया मगर मैं आज तय कर चुका था कि इस रोज़ रोज़ के क़िस्से को ख़त्म करके रहूँगा। और अगर मेरे साथ ये सलूक किया जाता है तो आखिर मैं भी इंसान हूँ। चुनांचे सबसे पहले तो मैं सिनेमा के मैनेजर साहब के पास गया और जब उनसे 4 पास हासिल कर लिए तो सबसे पहले अपने अजीज़ दोस्त जमील के घर गया। वो बाहरी गली में गिल्ली डंडा खेलते मिल गया। मैंने उसको सिनेमा की दावत दी और उससे यह तय करके कि ठीक 2:30 बजे वो तैयार मिले, सीधा अपने दोस्त रियाज के पास पहुंचा। वो हजरत भी अपने मकान के सामने वाले मैदान में महल्ले के चंद लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने उनको भी सिनेमा की दावत दी और कहा कि 2:30 बजे जमील के घर पहुंच जाना। उनसे रुखसत होकर हिमायूं को जा पकड़ा जो कैरम बोर्ड लिए कहीं खेलने जा रहा था। उनको भी सिनेमा चलने के लिए जमील के घर पहुंचने को कहा और जब ये तीनों दोस्त तैयार हो गए तो इत्मीनान से घर आकर भाईजान से कह दिया कि मैनेजर साहब ने ख़त लेकर रख लिया
और कहा है कि आज मुश्किल है, कल मैं पास भेज दूंगा। मालूम होता था कि भाईजान को यह सुनकर कुछ गुस्सा आ गया है। मुझसे तो कुछ कहा नहीं, अलबत्ता पतलून की जेब में हाथ डालकर देर तक टहलते रहे। कई मर्तबा सिगरेट सुलगा सुलगा कर फेंका और न जाने उनका कब तक यही हाल रहा, मगर मुझे उनकी ये कैफियत देखने की फुर्सत न थी, बल्कि ज़रूरत थी कुछ पैसे जमा करने की। इसलिए कि सिर्फ पास मिल जाना तो काफ़ी न था, टैक्स भी देना था। फिर यह कि जिन दोस्तों को सिनेमा की दावत दी थी वो दावत अधूरी तो न होना चाहिए थी। आखिर उनको चाय वाय कुछ तो पिलाना ही चाहिए थी, मगर इसकी भी ज़्यादा फिक्र न थी। ईदी के पैसे कुछ न कुछ रखे हुए थे, लिहाजा मैं खाना वाना खाकर अपनी किताबें लिए सीधा जमील के घर, जहां 2:30 बजते बजते सब दोस्त जमा हो चुके थे, इन सब को लेकर सिनेमा पहुंचा और टैक्स देकर मज़े से मखमल के गद्देदार कुर्सियों पर हम चारों दोस्त जाकर बैठ गए। मेरे ये तीनों दोस्त मेरी किस्मत पर रश्क कर रहे थे कि मुझको न सिर्फ खुद सिनेमा देखने की इजाज़त और ख़र्च मिल जाता है, बल्कि मैं दोस्तों को भी सिनेमा दिखा सकता हूँ। और मैं अकड़ अकड़ कर उनसे कह रहा था, यह तो कोई बात नहीं, जब कहो सिनेमा दिखा दिया करूँ, 12-14 रुपये की तो बात ही क्या है। और वो दोस्त वाकई मुझ पर फ़ख्र कर रहे थे। यकायक हॉल में अंधेरा छा गया और फिल्म शुरू हो गई, मगर फिल्म अभी आधी भी न देखी थी कि अगली सीट पर किसी ने मेरा जिक्र किया। मैनेजर कहता है कि शब्बू मियाँ पास ले गए हैं, मगर शब्बू मियाँ की इतनी जुर्रत नहीं कि वो मुझसे झूठ बोलें, और आखिर वो पास लेकर करता भी क्या। खुदा करे ये बात मेरे दोस्तों ने न सुनी हो, मगर खुद मेरे लिए बैठना मुश्किल हो गया और इस अंधेरे में रेंग कर हॉल से बाहर निकला और भागा सर पर पैर रखकर घर की तरफ। भाईजान ने घर आकर मुझको मौजूद पाया। अलबत्ता अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों से पूछने कि उस फिल्म की बाकी आधी कहानी क्या थी, मगर मैं उनको क्या बताऊँ कि छोटा भाई सिर्फ आधी फिल्म देख सकता है।